कौन कहता है कि मौत सिर्फ जिस्म की होती है? मौत तो सपनों की, रिश्तों की और उम्मीद की भी होती है। गेहूं का दाना भी तो जब जमीन में डाला जाता है तो पहले सड़कर मरता है और फिर बहुत सारा फल लाता है। आज तू भी शायद मरा सा हो, अधलोक के कुंड में गिरा सा हो। मरकर दफन हो चुकी हूं तेरी बरकतें और मेल मिलाप हो चुका हो तेरा अनर्थ से। जिंदा हो जाएंगी तेरी उम्मीद और तेरे सपने, खुदावंद यहोशुआ की मृत्युंजय सामर्थ्य, मृत्युंजय सामर्थ्य, मृत्युंजय सामर्थ्य, मृत्युंजय सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस तरीके से हम लास्ट टाइम सीख रहे थे, जहां पर यूहन्ना 10:10 में, जॉन 10:10 में यीशु मसीह ने बोला कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं, जिंदगी पाएं और बहुतायत से पाएं। द थीफ डज नॉट कम एक्सेप्ट टू स्टील एंड टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय, बट आई हैव कम टू गिव यू लाइफ एंड गिव यू मोर अबंडेंटली। इस कलाम के जरिए जरूर आपने सीखा होगा और जाना होगा कि उस जिंदगी को हम कैसे ले सकते हैं और वो जिंदगी किस तरीके से आपकी हर एक मुर्दानगी को, हर एक मरी को जीवन में तब्दील कर सकती है, बदल सकती है। एक पौधा जिंदगी की निशानी है, हरियाली जिंदगी की निशानी है, दैट देयर इज अ लाइफ। बट उस जिंदगी की निशानी या वो चीज जीवन की निशानी है, उस जीवित चीज को भी जीवित रहने के लिए जीवन की जरूरत पड़ती है। मैं दोबारा बोलूंगा आपको, किसी जिंदा चीज को जिंदगी में बने रहने के लिए जिंदगी की जरूरत पड़ती है। और ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी 3 चीजों से, 4 चीजों से मिलकर बनती है, और ये है हवा, पानी और खाना, जो उस जिंदा चीज को जिंदा रखती है और वो जिंदगी में बने रहता है और जिंदगी को ही आगे कंटिन्यू करता है। और हम लोग जो हैं, जो इंसान हैं, वो 3 डायमेंशंस में हैं। हमारे 3 डायमेंशंस हैं। हम 3 चीजों से मिलकर एक प्राणी बने हैं। पहला हमारा जिस्म, शरीर, और दूसरा हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट, और तीसरा हमारी सोल यानी हमारे प्राण। तो रही बात हमारे जिस्म की, हमारे जिस्म में हमें खाने की जरूरत है, हमें हवा की जरूरत है, हमें पानी की जरूरत है, हमें पहनावे की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है। पर हम भूल जाते हैं कि उसी तरीके से हमारी स्पिरिट को भी इन चीजों की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, जिस्म में तो सभी जिंदा थे और यीशु मसीह जिस्म वाला जीवन देने नहीं आए थे, क्योंकि जिस्म में तो लोग यीशु मसीह से जो पहले जीवित थे वो भी तो जिस्म में ही जिंदा थे, वो भी तो शरीर में जिंदा थे। तो यीशु मसीह उस जिंदगी की, उस जीवन की बात नहीं कर रहे। आप इस बात को समझिएगा। उस जिंदगी को, उस जीवन को तो आदम ने भी जिया, लेकिन वो फिर भी मृत गिना गया। मूसा ने भी जिया, दुनिया के तमाम ऋषि मुनियां आए और बहुत राजा महाराजा, साधु संता, उन सब ने उस जीवन को जिया जो जिस्म में जिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उस जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह उस जीवन को देने आए, उस जिंदगी को देने आए जो आप जिस्म में नहीं पर रूह में, यानी अपनी आत्मा में, अपनी स्पिरिट में जीते हैं। उस जीवन को कोई नहीं ले पाया और उस जीवन को सिर्फ देने का अधिकार यीशु मसीह के पास था। वो उसी आत्मा को तो जीवित करने आए जो आदम के पाप करने के बाद से मरी हुई रही, यानी परमेश्वर से सेपरेटेड रही। उसका परमेश्वर से क्या रहा? पूरी तरीके से अलगाव रहा। यह है वो जीवन जो जीवन यीशु मसीह देने आए। तो इसी तरीके से आपके आत्मा को भी पता है पानी की जरूरत है, आपके आत्मा को भी खाने की जरूरत है, आपके आत्मा को भी हवा की जरूरत है। और अगर ये चीजें आपकी आत्मा को नहीं मिल रही है तो आपकी आत्मा पता है क्या है? आपकी आत्मा मरी हुई है। आप पूरी तरीके से डेड हैं परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि इंसान जिस्म की बातों को देखता है, शरीर की बातों को देखता है और शरीर की बातों को ही देख के फैसले लेता है और किसी को जिंदा या मृत समझता है। उसे जो जिंदा शरीर में लिखता है तो उसके लिए जिंदा है। तो आप जिस्म में हैं, आपकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि शरीर लिमिटेशंस में बना हुआ है। आप जिस्म को देखते हैं तो किसी को मृत या जीवित बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है परम आत्मा है, वो सबसे बड़ी आत्मा है, सबसे महान आत्मा है। वो हर चीजों को आत्मिक नजरिए से, रूहानी नजरिए से देखता है। और जब वो रूहानी नजरिए से देखता है तो वो आपकी सबसे पहले आत्मा को देखता है, क्योंकि वो खुद आत्मा है, रूह है, और वो रूह से आपकी रूह को देखेगा जिंदा है या मरी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर यीशु मसीह जिक्र करते हैं, अगर आप मेरे लिए लूका 9
देखेंगे और लूका 9 में अगर पढ़ेंगे तो लूका 9 में कुछ इस तरीके से यीशु मसीह फरमाते हैं। इसको मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं 59th वर्स इसकी, और वहां पर ऐसा लिखा है, लूका 9 का 59 पद में आपके लिए इस आयत को पढ़ने जा रहा हूं। उसने लिखा, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने एक मनुष्य से कहा, एक जवान से कहा, है ना, कि तू मेरे पीछे हो ले। और प्रभु ने कहा, फिर उसने कहा, यानी उस जवान ने या उस मनुष्य ने यीशु मसीह से क्या कहा? उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यहां यीशु मसीह से वो जो भी अनुयायी था यीशु मसीह का, या यीशु मसीह को बहुत हो सकता है एडमायर करता हो, वो हमेशा यीशु मसीह के पीछे चलता रहता हो, हमेशा हो सकता है वो यीशु मसीह को सुनना या उन आश्चर्य कर्मों को देखना उसे बहुत भाता हो, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ इन चीजों को दूर से देखकर उनका मजा लेना चाहता था। लेकिन प्रभु ने उसके लिए कुछ अलग ही कॉलिंग रखी थी, कुछ अलग ही काम, कुछ अलग ही बुलाहट रखी थी, और वो पास आने से डर रहा था। और बाइबल बताती है, ना ही उसने हाँ का और ना ही ना का। अगर हाँ कहता तो उसका रिस्पॉन्स लिखा रहता, उसका रिस्पॉन्स ठंडा होगा, इसलिए उसका रिस्पॉन्स लिखा भी नहीं है बाइबल में, वचन में। और वहां वो बाइबल बोलती है, प्रभु ने क्या बोला, मैं वहां पर आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं। प्रभु वहां ये बोलते हैं कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वो अपनी एक बात बता रहा है, मेरे बाप का मर गया, वो हार्ट अटैक हो गया, या उसका हार्ट फेल हो गया, या उसको कुछ और दिक्कत हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो किस तरह वो मर गया, और अब उसका फ्यूनरल हो रहा है, उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार हो रहा है, और मुझे बेटा होने के नाते तो उससे बिल्कुल अटेंड करना है, मुझे वहां पर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु पता है क्या कहते हैं उससे? प्रभु कहते हैं, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। सोच के देखिए, जो लोग गाड़ रहे हैं प्रभु की दृष्टि में वो भी मुर्दा हैं। सोच के देखिए, कोई आप कभी देखिए, इमेजिन करिए, अब की बार कभी कोई मैयत देखे, कोई फ्यूनरल देखे, कोई दाह संस्कार, अंतिम संस्कार देखे, तो हमेशा देखना जिस इंसान को कंधों पर, 4 कंधों पर लेके जाया जा रहा है वो तो मुर्दा है, लेकिन जो लोग लेके जा रहे हैं, पता है प्रभु कह रहे हैं वो भी मुर्दा है। सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, खुदा की नजर के हिसाब से उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक तो जिस्म में मर चुका है और दूसरा ऑलरेडी रूह में मर चुका है। जिंदा इंसान की पहचान क्या होती है? हम देखते हैं उसकी पल्स को, हाँ भाई ठीक चल रही है, हम उसके हार्ट बीट को देखते हैं, हार्ट पंप हो रहा है, उसको सांसें आ रही हैं, शरीर में मूवमेंट है, और यही सब निशानियां एक जिंदा इंसान की, एक जीवित आदमी की होती है। लेकिन इमेजिन करके देखिए, अगर कोई किसी का फ्यूनरल कर रहा है, जो लोग फ्यूनरल करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उस मुर्दे को गाड़ रहे हैं, ये सब निशानियां तो उनमें भी होती है, उनकी भी पल्स चल रही होती है, उनके भी हार्ट बीट चल रही होती है, उनकी भी सांसें हैं, उनके शरीर में भी मूवमेंट है, हट्टे कट्टे हैं, सब है। लेकिन सोच के देखिए, ये सब सिम्टम्स होने के बावजूद वो इंसान परमेश्वर की दृष्टि में मुर्दा हो सकता है। आज आप जिस्मानी तौर पे बिल्कुल जीवित होगे, भले चंगे होगे, आपके शरीर में मूवमेंट होगी, हरकत होगी, आपकी पल्स अच्छी चल रही है, आपकी हार्ट बीट चल रही है, आप सांस ले रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है या है, लेकिन आप जिंदा अपनी दृष्टि में हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप परमेश्वर की दृष्टि में भी एक जिंदा इंसान, एक जीवित इंसान हो, क्योंकि आप शरीर को पानी पिलाते हो, उसके पास हवा भी, और आपके शरीर को खाना भी देते हो, शरीर को पहनाते और उड़ाते भी हो। लेकिन आपको यह शायद पता ही नहीं होगा, आप आत्मा को आत्मिक रोटी नहीं खिलाते हो, अपने आत्मा को आत्मिक जल नहीं पिलाते हो, और अपने आत्मा को आत्मिक पहनावा नहीं पहनाते हो, और अपने आत्मा को आत्मिक भोजन भी नहीं देते हो, और आपको पता ही नहीं कि आपकी आत्मा पूरी तरीके से मरी हुई है परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए प्रभु के सामने उस आदमी जो गाड़ा जा रहा है, या जिसको जलाया जा रहा है या दफनाया जा रहा है, और वो लोग जो गाड़ रहे हैं, जला रहे हैं या दफना रहे हैं उस मुर्दा को, परमेश्वर की दृष्टि में उनके लिए कोई भी उनके बीच में डिफरेंस नहीं है। वो जिस्म के हिसाब से मरा हुआ है, बाकी सब जिस्म में जिंदा है, पर रूह में मरे हुए हैं, आत्मा में मरे हुए हैं, परमेश्वर से दूर है, पाप की खाई है बीच में, परमेश्वर से अलगाव है, और इस वजह से सेपरेशन है परमेश्वर से उन लोगों का। क्यों? मार्टिन लूथर ने बहुत जबरदस्त बात बोली। उन्होंने बोला कि हर इंसान के अंदर 2 सांड होते हैं,
एक अच्छा सांड और एक बुरा सांड। और ये सांड आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, अच्छा और बुरा हमेशा लड़ता रहता है। और उन्होंने बोला पता है इनमें से जीतता कौन है हमेशा? आप सब पता है क्या कह रहे होंगे कि अच्छा वाला जीतता, अच्छा वाला जीतता। नहीं, उन्होंने कहा जीतता वो है जिसे आप खिलाते ज्यादा हो। अच्छे को ज्यादा खिलाओगे वो ज्यादा तगड़ा होगा, वो ज्यादा मारेगा। बुरे को ज्यादा खिलाओगे तो वो नेचुरल से जीतेगा। यही आपके जिस्म, आपके रूह का हाल है। आपका शरीर, आपकी आत्मा खिला ज्यादा किसे रहे हो? सिर्फ शरीर पे फोकस है, शारीरिक बातों पे फोकस है। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या ओढ़ना है, क्या कमाना है। इंसान की दौड़ धूप यहीं से शुरू होकर और यहीं पर खत्म हो रही है। तो आपको बताऊं, आपसे बहुत ज्यादा धन्य, आपसे बहुत ज्यादा मुबारक पता है कौन है? जानवर और पशु पक्षी। उनको ना कमाने की चिंता, ना काटने और बोने की चिंता है, और ना किसी और पॉलिसी या बीमा को भरने की चिंता है। और सोच के देखो, ऐसी करोड़ों और अरबों प्राणी हैं। इंसान को छोड़कर दुनिया के जितने प्राणी हैं वो ना कभी कमाते हैं, ना कभी बोते हैं, ना कभी गोदामों में बटोरते हैं, ना कभी परिश्रम करने के लिए जाते हैं। और तो भी वो भूखे नहीं सोते हैं, उनको उनकी खुराक मिल जाती है। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी पेट भर के खाते हैं। तो यानी तो आप तो जानवरों से बदतर हो गए कि आपकी अगर दौड़ धूप सिर्फ खाने पीने पहनने ओढ़ने पे शुरू होकर खत्म हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने जिस्म में, अपने शरीर में जी रहे हो। जानवरों के पास आत्मा नहीं होती, इसलिए उन्हें प्रार्थना से, कीर्तन से, परमेश्वर की आराधना स्तुति से कोई मतलब नहीं है ना। वो कोई आराधनालय और कोई प्रार्थना स्थल नहीं बनाते हैं, उन्हें इन चीजों से मतलब ही नहीं है। उन्हें तो मस्त खाने को मिलता है, कमाने को अपना खाने को मिलता है, और अपना बच्चे पैदा करते हैं और अपना रहते हैं और मर जाते हैं। तो फिर ज्यादा धन्य वो हैं। आप सिर्फ, आपकी दौड़ धूप यही खत्म हो रही है। अगर आप अपनी रूह के लिए इग्नोर है पूरी तरीके से, अपनी आत्मा के लिए इग्नोर है पूरी तरीके से, अगर आप अपने आत्मा को वो खाना नहीं दे रहे हैं, वो पानी नहीं दे रहे हैं, वो भोजन नहीं दे रहे हैं, वो वस्त्र नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए परमेश्वर की दृष्टि में आप पूरी तरीके से मुर्दा हैं, अपनी आत्मा में, अपने जिस्म में। यीशु मसीह ने कहा मैं इसीलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का पाए, बहुतायत का पाए। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बहुतायत का पाए, क्योंकि यीशु मसीह के पास जीवन को देने के लिए सारी सोर्सेज हैं। यीशु मसीह के पास क्या है? यीशु मसीह के पास खाना है, आत्मिक खाना। जब यीशु मसीह की परीक्षा करने इब्लीस आया, शैतान आया, क्या कहा? उसने कहा अच्छा ये पत्थर है, पत्थरों से क्या रोटी बन जाए। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। यीशु मसीह ने पर क्या कहा? हाँ ठीक है मैं रोटी बना देता हूं। नहीं, उन्होंने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, रोटी से सिर्फ उसकी एक डायमेंशन, यानी उसका शरीर, उसका जिस्म जिंदा रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन वो दूसरी अहम चीज है जो इंसान को जिंदा रखती है, यानी उसकी आत्मा को। जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। अगर इस वर्ड ऑफ गॉड को, जिसे हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन, अगर आपके पास नहीं आ रहा है, अगर ये बाइबल आप पढ़ते नहीं है, आप सुनते नहीं है, तो ध्यान रखिए आपकी आत्मा मरी हुई है, आपकी आत्मा निर्बल है, आपकी आत्मा कमजोर है। सोच के देखिए कब से आपने बाइबल नहीं पढ़ी होगी और कब से प्रार्थना नहीं करी होगी। 10 दिन खाना मत खाओ, 1 हफ्ते खाना मत खाओ, 3 दिन खाना मत खाओ, देखो जिस्म में कैसे निर्बल और दुर्बल और कमजोर हो जाओगे। सोच के देखो ये कलाम कब से नहीं पढ़ा होगा, और खा भी रहे होगे तो बड़ी लिमिटेड खुराक खा रहे होगे। तो सोचो आत्मा कहीं ना कहीं कितनी वीक होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन क्या है? मेरा वचन आत्मा और जीवन है, मेरा कलाम रूह और जिंदगी है। और जब इस वचन को आप खाते हो ना, इसकी जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसकी स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन वैल्यू, इसके तमाम स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन आपकी स्पिरिट में जाते हैं, आपकी आत्मा की रूह में जाते हैं और उसको एम्पावर करना शुरू करते हैं। और आप आत्मा में, अपनी रूह में मजबूत होना शुरू हो जाते हो, ताकतवर बनना शुरू हो जाते हो, पावरफुल बनना शुरू हो जाते हो। और आप जिस्म की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को,
संसार की अभिलाषाओं को, जवानी की अभिलाषाओं को बीट करना, डिफीट करना सीख जाते हैं, जब रूह बलवान बनेगी। सेकंड चीज इस कलाम के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है जल, पानी। और अगर यूहन्ना 7:37 से आप 37 से 39 तक पढ़ेंगे, यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि कब्र के अंतिम दिन यीशु मसीह ने चिल्लाया, जोर से बोला, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। और जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जी हां, और बाइबल में बताया ये प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु याशुआ ने पवित्र आत्मा के विषय में बोला था जो अभी तक उतरा नहीं था। बगैर पानी के रूखापन, सूखापन, बंजरपन होता है। जब जमीन को पानी नहीं मिलता उसकी सारी नमी चली जाती है और वो कुछ पैदा भी नहीं कर सकती जब पानी की कमी होती है। जिस जमीन में पानी नहीं है वहां पर वो पथरीली बन जाती है, वो बंजर हो जाती है। ठीक इसी तरीके से आपके अंदर जो आपकी आत्मा, आपकी रूह है, उसको भी उस पानी की जरूरत है, यानी कि परमेश्वर के आत्मा जो कि जीवन का जल है, जिसे हम पाक रूह, पवित्र आत्मा भी बोलते हैं। वो जिंदगी का पानी है, वो जीवन का जल है। ये पानी हमारी हर एक सूखेपन और हमारे बंजरपन को खत्म करता है। हमारी आत्मा, सोच के देखिए, कहीं ना कहीं इसको वो पानी नहीं मिल रहा है, वो रूह पाक नहीं मिल रहा है, पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है, उसकी संगति, उसकी कंपनी नहीं मिल रही है, उसकी सहभागिता नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आत्मा आपकी पता है क्या है, पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड हो चुकी है और इस वजह से वो तड़प रही है, वो प्यासी है। और यही तो जिंदगी यीशु मसीह देने आए। पवित्र आत्मा कोई और नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह। ये जीवन का जल कोई और नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह। ये जीवन की रोटी कोई और नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह, क्योंकि खुद यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन की रोटी भी नहीं, इसका मतलब उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो ये पानी यीशु मसीह देने आए। उन्होंने कहा कोई प्यासा तो मेरे पास आकर पी और उसको मैं दूंगा वो जीवन का जल। और उसके अंदर से जिंदगी के, है ना, वो नदी, वो जीवन की नदी नदियां बह निकलेंगी उसके अंदर से। और ये पानी जब आपके अंदर आएगा आप तुरंत एनर्जाइज होते हो। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आपकी आत्मा को छूता, आपकी आत्मा में आता, आपके अंदर आता है, तो आप तभी उसी घड़ी से एनर्जाइज होना शुरू हो जाते हो, रिफ्रेश होना शुरू हो जाते हो। और आपके अंदर जो परमेश्वर का वचन गया है, वो आत्मिक रोटी गई है, वो बीज गया है। अब ये पानी उसको सींचता है, आपकी पथरीली जमीन को, यानी आपके पथरीली दिल को, वो चीजें जो बंजर हो चुकी हैं, जो कुछ पैदा नहीं कर पा रहे हैं हम, ये पानी उसको सींचता है, परमेश्वर के वचन और कलाम को सींचता है और आप एक उपजाऊ जमीन में बदल जाते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हवा। ये हवा क्या है पता है आपको? ये हवा है आपकी सराउंडिंग्स, आपका एक एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स जो हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ है। एक मछली की सराउंडिंग्स क्या है? पानी। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ हर जगह क्या है? पानी। इसलिए पानी उसका क्या है? जीवन। आपको पता है इसी तरह ये आत्मिक हवा क्या है? ये भी इट्स अ काइंड ऑफ होली स्पिरिट। ये भी पवित्र आत्मा का एक क्या है? रूप है, हवा, होली स्पिरिट। लेकिन हां, पवित्र आत्मा जीवन का जल भी है और हवा भी है, यानी हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी सराउंडिंग्स, दोनों में फर्क है। पानी जो है हमारे इनर लाइफ को जीने के लिए है। अंदर से ये जीवन का जल हमें क्या रखेगा? जीवित रखेगा, एनर्जाइज करेगा, हमारे बंजरपन को दूर करेगा, हमें सींचेगा अंदर से, ये पवित्र आत्मा अंदर से। लेकिन हवा ऊपर के लिए, हमारी सराउंडिंग्स के लिए, जिससे हम घिरे रहें। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा जॉन 20 और उसकी 22 वर्स, जहां पर लिखा है चेले डरे हुए थे, एक कमरे में बंद थे सब,
यीशु मसीह की मृत्यु और उनका क्रूसीकरण हो चुका था, क्रूसीफिक्शन हो चुका था, सलीब पे बेरहमी से मार दिया था। चेलों के अंदर कहीं ना कहीं डर था, घबराहट थी, डरे हुए सहमे हुए एक कमरे में बंद थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब हमें भी मार दिया जाएगा, हम भी शहीद हो जाएंगे, हमारी भी मौत बहुत पास है। यीशु मसीह उनके सामने अपीयर हो चुके थे। यीशु मसीह आ गए उनके पास और पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू, शालोम। और प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है उन पर रूह को, पाक रूह को, पवित्र आत्मा को फूका। क्यों फूका? होली स्पिरिट को फूका, पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त चेलों की सराउंडिंग्स क्या थी? डर, घबराहट, मौत, वो इसी चीज से घिरे हुए थे। रोमन सोल्जर्स, हर चीज उनके चारों तरफ थी और वहां पर उनको कुछ भीतरी नहीं पर बाहर के माहौल की जरूरत थी, यानी एक ऐसी हवा की जरूरत जिससे वो घिर जाएं, जो हेवनली एयर है, होली स्पिरिट। फूका, अंदर फूका, यानी उनके चारों तरफ वो पीस आ गई, उनके चारों तरफ का माहौल शांति में कन्वर्ट हो गया जो कलेश में था। ये हवा हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग्स हैं। आज आपकी सराउंडिंग्स भी ऐसी हो सकती हैं, आपके चारों तरफ कलेश हो सकता है, आपकी सराउंडिंग्स बहुत खतरनाक और भयानक हो सकती हैं, डर हो सकता है, भय हो सकता है, नामधराई हो सकती है, कलेश हो सकते हैं। पर यीशु मसीह की फूंक से वो पवित्र आत्मा आपके एटमॉस्फेयर को, आपकी सराउंडिंग्स को बदल सकते हैं। यानी जिस हवा में आज आप सांस ले रहे हैं वो बहुत खतरनाक हो सकती है, जहरीली हो सकती है, पर अभी यीशु मसीह एक फूंक से, अपने उस पवित्र आत्मा को फूंक कर आपकी सराउंडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को फूंक कर। तो ध्यान रखिए, यीशु मसीह के पास ये तीनों चीजें हैं और जो आपकी जिंदगी के मायने बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी को अंधेरे से रोशनी में तब्दील कर सकते हैं, निराशा से आशा में बदल सकते हैं, मौत से जिंदगी में बदल सकते हैं। इसलिए आज ये तीनों चीजें यीशु मसीह से ले लें और आप देखेंगे अपनी जिंदगी को लानती से बरकतों में बदलते हुए, बदतर से बेहतर बदलते हुए। इस भजन को मैं आपके लिए गाने जा रहा हूं और आप इसके जरिए बहुत बरकत पाने आ रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। इस नगमे के जरिए, इस भजन के जरिए आप बरकत पाने जा रहे हैं। मेरे साथ दुआ में रहिए, प्रार्थना में रहिए। जब मैं इस नगमे को, इस भजन को गाता हूं, मेरे साथ आप ज्वाइन कीजिए प्रार्थना में। उसके बाद मैं आपको दुआ में बरकत दूंगा, आप उसे रिसीव कीजिए और आशीषित होजिए। इसके अंतरे को, मैं एक अंतरे को आपके साथ शेयर करूंगा। हालेलुया। तेरा अबर छाए इस रेगिस्तान में, जिंदगी को बहा इस कब्रिस्तान में, तेरा अबर छाए इस रेगिस्तान में, जिंदगी को बहा इस कब्रिस्तान में, बागे अदन बना दे बियाबान में, बागे अदन बना दे बियाबान में, तृष्णगी को मिटा मुझ में घर तू बना। हालेलुया।
वक्त देखने और सुनने वाले हर एक इंसान को अपनी जिंदगी से भर दीजिए, उनकी जिंदगी के मायने बदल दीजिए, उनकी जिंदगी को अंधेरे से रोशनी में बदल दीजिए। अब से ये वो रूहानी खुराक लें, वो आत्मिक रोटी खाएं, जिनकी आत्मा को ताकतवर बनाए, तगड़ा बनाए। इनको वो जल दीजिए, वो पानी दीजिए रूह का, जिससे वो नमी पाए और उपजाऊ जमीन बने। इनको वो हवा दे खुदावंद, जो इनके चारों तरफ के उस एटमॉस्फेयर को, इनकी सराउंडिंग्स को बदल दे, कि शायद आज ये जहरीली हवा को ले रहे होंगे, जहरीली फिजाओं से घिरे होंगे, लेकिन अब से इनका एटमॉस्फेयर बदल जाए। इन पे ऐसा रूह फूंक दीजिए, अपनी आत्मा को ऐसे, अपने आत्मा को इस तरह फूंक दीजिए। यीशु के नाम में आपको वो रूह मिल जाए, आपको वो कलमा मिलता रहे, आपको वो वचन मिलता रहे, और आपको वो आत्मिक खुराक, आत्मिक वचन, वो भोजन मिलता रहे। यीशु मसीह के नाम में आपका अंधेरा रोशनी में बदल जाए और आप जिस्मानी से रूहानी, शारीरिक से आत्मिक बनते जाएं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने इस सरमन के थ्रू बरकत पाई है तो हमें ज़रूर बताएं, और इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में रखें। मृत्युंजय सामर्थ को अपनी दुआओं में याद रखें। आपकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है, और इस प्रोग्राम को आप सपोर्ट भी कीजिए, अपनी हेल्प, अपनी मदद को भी भेजिए, कि इस प्रोग्राम को हम इसी तरह बनाएं, और खुदावंद का जो राज्य है, उसकी बादशाहत है, उसका जो किंगडम है, हम इसी तरीके से इस प्रोग्राम के थ्रू एडवांस करें, और लाखों करोड़ों और अनगिनत लोग बरकत पाएं, आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।